गरीब वर्सेस अमीर का कपड़ा। वाराणसी नाम के गांव में आशुतोष नाम का धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी नंदिनी और बेटा था विक्की। विक्की और नंदिनी को धनवान होने का बहुत घमंड था। उनके घर में लक्ष्मी नाम की औरत काम करती थी। लक्ष्मी का बेटा शुभम भी मां की मदद करता था। विक्की और शुभम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन आशुतोष विक्की को नए कपड़े लाकर दिया और विक्की बेटा, तुमने जो लेटेस्ट मॉडल ड्रेस मांगा था ये वही है। बहुत महंगे हैं बेटा। पर ये क्या बेटा, तुम कोई भी कपड़ा एक बार ही पहनते हो, ये गलत है बेटा। तुम तो कपड़े ऐसे बदलते हो जैसे फिल्म स्टार गाने में कपड़े बदलते हैं। अरे सुनो नंदिनी, इसके अलमारी कपड़ों से भरा हुआ है। कुछ कपड़े जो ये पहनता नहीं है उन्हें लेकर लक्ष्मी को दे दो। बेचारा कम से कम शुभम तो इसे पहनेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? इतने महंगे कपड़े उसे क्यों दे? विक्की पहनेगा। नंदिनी, पागलों की तरह बात ना करो। विक्की का ऐसा होने का कारण तुम ही हो। कपड़े खरीद कर ऐसे रख दो तो साइज बदल जाएंगे, फिर किसी के काम का नहीं होगा। वैसे जिन वस्तुओं की हमें जरूरत ना हो उसे दूसरों को देने में क्या हर्ज है। हर बार तुम्हें समझाते समझाते मैं थक गया हूँ। दोबारा मुझे परेशान किया तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। हाँ, जाओ चुपचाप जाकर कपड़े लाकर लक्ष्मी को दो। लक्ष्मी, दीदी कपड़े देंगे, ले लेना। उन कपड़ों को शुभम को देना। नंदिनी अपना मन मारकर लक्ष्मी को कपड़े दे रही थी कि लक्ष्मी भी सहमी सहमी उसे ले रही थी। बाद में उन कपड़ों को लाकर उसने अपने बेटे शुभम को दिया। उन कपड़ों को देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। यूं अगले दिन अच्छे कपड़े पहनकर शुभम स्कूल गया। स्कूल में सब बच्चे बोर्ड पर लिखे इस वाक्य को देखकर हंस रहे थे। बोर्ड में लिखा था, Dear friends, if you have old clothes, please donate to me. I'll happily wear your clothes. I have no shame. Thank you. Yours truly, beggar, शुभम। ऐसा लिखा था। ये पढ़कर एक लड़का, अरे ये क्या, तुम पुराने कपड़े पहनते हो? धर, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ये क्या, तुमने तो बोर्ड पे ही लिख दिया। क्या सब तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? प्लीज ऐसा ना हंसो, वो मैंने नहीं लिखा था, किसी ने जानबूझकर लिखा है। अरे किसी ने भी लिखा हो, इसे क्या? अरे तुम्हें तो पुराने कपड़े चाहिए है ना? वो मिल जाए तो काफी है, क्यों? अरे अब जो तुमने पहना है वो मेरे कपड़े ही तो है। मैं समझ गया विक्की, ये तुम्हारा ही करतूत है। ये बहुत गलत है विक्की। तुम्हारे पिताजी ने देने पर ही मेरी माँ ने मुझे लाकर दिया है। यूँ मेरा अपमान करना गलत है विक्की। अरे जेब में पैसे नहीं है भिखारी के, लेकिन इसका आकर तो देखो। तो मेरी माँ ने दिया तो तुम पहन लोगे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कपड़े मेरे अलावा कोई और पहने मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम में इतना ही स्वाभिमान है तो मेरे कपड़े मुझे लौटा दो। ये सुनकर शुभम बहुत दुखी हुआ। अगले दिन शुभम ने कपड़े लाकर विक्की को दिए। तब स्कूल बच्चों के सामने ही विक्की ने उन कपड़ों को जला दिया। ये देखकर शुभम बहुत दुखी हुआ। सर्दी का मौसम आया। शुभम ठंड के मारे कांप रहा था। ये देखकर लक्ष्मी अपने पति से, अजी देखो, वो बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा है। उसे एक स्वेटर खरीद कर दे सकते हो ना? लक्ष्मी, स्वेटर खरीदने के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। अब इतने पैसे खर्च करने की परिस्थिति में नहीं है हम लोग। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। बेटे शुभम, कुछ दिन ठहर जाओ, मैं किसी तरह तुम्हें एक स्वेटर खरीद कर दूंगा। तब तक कोई चादर ओढ़ लो। एक दिन लक्ष्मी और शुभम विक्की के घर में काम कर रहे थे। विक्की और नंदिनी स्वेटर पहने हुए थे। मम्मी मम्मी देखो, वो दोनों ठंड से कैसे टिटुर हो रहे हैं। बहुत हंसी आ रही है ना? जरा ठहरो, एसी बढ़ा देता हूँ, तब देखो। कहकर उसने एसी बढ़ा दिया। वो दोनों बेचारे ठंड के मारे और कांपने लगे। ये देखकर नंदिनी मुस्कुराने लगी। तभी आशुतोष वहां आया। अरे ये क्या, इस रूम में एसी चालू है। अरे एसी को बंद करो। तब विक्की ने एसी बंद किया। ये लो तुम दोनों के लिए नए स्वेटर। नंदिनी, जो पुराने स्वेटर हैं वो लाकर इन दोनों को देना। देखो बेचारे ठंड से कैसे ठिठुर रहे हैं। सर रहने दीजिए सर, हमें ठंड नहीं लग रही, बाहर गर्म लग रही है। हमें इन सब की आदत है सर, हमें स्वेटर की जरूरत नहीं है सर। ये सुनकर आशुतोष हैरान हो गया। एक बार आशुतोष कार में पिकनिक गया।
जंगल में कार से उतरने के बाद आशुतोष, भाई ड्राइवर, हमें जरा अकेलापन चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मैं जब फोन करूंगा तब दोबारा कार लेकर आना। यूं ड्राइवर कार लेकर वहां से चला गया। यूं वो तीनों जंगल में पिकनिक कर रहे थे कि तभी अंधेरा हो गया। ठंड के मारे तीनों थर थर कांप रहे थे। आशुतोष फोन लगा रहा था पर फोन लग नहीं रहा था। लानत है, अरे यहाँ सिग्नल भी काम नहीं करता। जब तक मैं ड्राइवर को फोन ना करूं वो यहाँ आएगा नहीं, और अगर वो आया नहीं तो हम यहाँ से जा नहीं सकते। लगता है कि आज की रात हमें यहीं गुजारना होगा। क्या रात भर इस ठंड में रहना होगा? ये मुझसे नहीं होगा डैडी। इस ठंड में और मच्छरों के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे ये क्या मुसीबत है। यूं वे तीनों जंगल में जमीन पर ही लेट गए। मच्छरों को भगाते भगाते और ठंड में ठिठुरते हुए उन्होंने सारी रात बिताई। वो सो नहीं पाए। सवेरा होते ही कार वहां पहुंची। नंदिनी और विक्की ने ड्राइवर को पकड़कर खूब डांटा। ठहरो ठहरो, मैंने जानबूझकर ये सब किया। वो बेचारा कुछ नहीं जानता। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये नाटक किया है। मच्छरों की परेशानी, ठंड से ठिठुरना क्या होता है तुम अब तो जान गए होंगे ना। अरे तुम लोगों के पास पैसे हैं इसीलिए तुम ये सब नहीं जानते, लेकिन बेचारे गरीब कैसे परेशान होते होंगे भी तुम लोगों ने ये सोचा है? अरे विक्की, मैं नहीं जानता था कि तुम संस्कारहीन हो। मैं जान गया कि तुमने स्कूल में शुभम का कैसा अपमान किया था। मैं अब समझा कि वो स्वेटर लेने से क्यों मना कर रहा था। कम से कम अब ये धनवान होने का अकड़ छोड़ो और अच्छे इंसान की तरह जीना सीखो। ये बात सुनकर दोनों में काफी बदलाव आया। तब से वो लक्ष्मी और शुभम के साथ अच्छी तरह रहने लगे।